हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो मंगलवार के दिन का है और आज की जो डेट है 31 दिसंबर, यानी कि साल का ये आखिरी दिन है और आखिरी ब्लॉग भी है। इसके बाद नया साल लग जाएगा 2025, तो 2024 का ये लास्ट वीडियो है। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है मेरे मॉर्निंग के 9 बजे से। तो यहाँ पर जो है मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं, जैसे कि बासी झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाने के बाद नहा के पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। सिर्फ साफ़ सफाई का काम रह गया है, डस्टिंग और पोछा का, तो वो मैं बाद में करूँगी। मैंने सोचा पहले मैं खाना बना देती हूँ, क्योंकि आज मुझे ना हॉल की डीप क्लीनिंग करनी है, थोड़ी सी अच्छे से सफाई करनी है। और अगर एक बार सफाई में लग जाओ तो बहुत समय लग जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं खाना बनाने का काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद मैं रसोई में आ गई थी और आज खाने में बन रही है लाल भाजी और पालक चौलाई, यानी कि तीनों भाजी को मिक्स करके बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी को मैंने फ्राई कर दिया है और अब भाजी भुनेगी, क्योंकि भाजी को भुनने में थोड़ा सा समय लगता है और अब ये पानी रिलीज़ करेगी। जब तक इसका पानी सूख ना जाए जब तक हमें इसे भूनना है। सब्जी भुन रही है जब तक हम बथुआ के पराठे बनाना है आज मुझे। तो यहाँ पर मैं बथुआ भाजी पहले ही काट के और धुल के रख ली थी, तो इसे मैं हल्का सा दरदरा मिक्सी जार में पीस लूँगी, क्योंकि बारीक बारीक उतने अच्छे से कटता नहीं है। और इसे मिक्सी जार में पीस लो ना, ये तो बहुत अच्छे से दरदरा हो जाता है। तो यहाँ पर जो बथुआ है वो पिस गया है। इसके बाद आटा में अजवाइन और स्वाद के अनुसार नमक डालने के बाद जो हमने बथुआ पीस के रखे थे वो डाल देते हैं और इसे पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद जितना हमें इसमें पानी लगेगा तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसमें डालते जाएंगे और सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। और आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी माता बहन भाई मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आटा लग के तैयार हो गया था और सब्जी भी भुन रही है, उसे मैंने दूसरी गैस में रख दिया है जब तक हम यहाँ पर पराठे बना लेते हैं गरम गरम। और अभी बच्चे लोगों को खाने को दे दूंगी, क्योंकि बच्चों की आज छुट्टी है। तो अभी सिर्फ मैं बच्चों के लिए ही बना रही हूँ, जब हम लोग खाएंगे तब हमारे लिए बनाऊंगी, क्योंकि पराठे गरम गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने पराठे बच्चों लोगों के लिए चाहिए थे उतने ही पराठे मैं बना देती हूँ, बाकी आटा फिर उठा के मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर पराठे बन गए थे और उसके बाद आ गई हूँ मैं अब फिर से साफ़ सफाई का काम करने के लिए। और गैस वगैरह मैंने अभी साफ़ नहीं किए हैं, बस थोड़े बहुत बर्तन निकले थे वो बस मैंने धुल दिए हैं, क्योंकि पराठे मुझे अभी और बनाना है। तो यहाँ पर अब साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बेड लगा हुआ है तो उसे मैं झाड़ देती हूँ, बेडशीट ठीक कर देती हूँ। इसके बाद सोफ़ा के कवर वगैरह हैं, सब कुछ झाड़ के और अब लगाना है पोछा। तो रसोई में मेरा पोछा लग गया है, गैस काउंटर बस साफ़ नहीं हुआ है, बाकी रसोई का सारा काम हो चुका है। तो रसोई में पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी ड्रेसिंग वाले रूम में और अब यहाँ की भी डस्टिंग हो गई है, तो ड्रेसिंग वाले रूम में भी पोछा मार देती हूँ और साथ ही स्टोर रूम में भी मैंने पोछा लगा दिया है। इसके बाद फिर चलेंगे हॉल में और हॉल की मुझे आज अच्छे से क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ड्रेसिंग वाले रूम की साफ़ सफाई करने के बाद, पोछा वगैरह लगाने के बाद अब आ गई हूँ मैं हॉल में। तो आज मुझे हॉल की अच्छे से सफाई करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों की जितनी भी बुक वगैरह रखी हुई थी,
क्योंकि बच्चों की आज से छुट्टी लग गई है, तो बुक वगैरह बैग में भर के और बैग रख के आ जाती हूँ एक साइड, क्योंकि बच्चे लोग ना बैग को यहीं पर रख देते हैं सोफ़े में। और इसके बाद जो टेबल कवर है उसे भी अच्छे से झाड़ के एक साइड रख देते हैं। और सोफ़ा के भी अभी मैंने कवर निकाल लिए हैं और सोफ़ा की गद्दा वगैरह निकाल के और आज अच्छे से सफाई करनी है। और इस तरह से सफाई जो है ना रोज़ रोज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि हम रोज़ इस तरह से सामान हटा के सफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं 15 दिन में या फिर कभी कभी तो 1 महीने भी हो जाते हैं, तो इस तरह से सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पर सोफ़ा है उसे आगे खसका के और सोफ़ा को अच्छे से मैंने झाड़ू से झाड़ दिया है। इसके बाद जहाँ सोफ़ा रखा था वहाँ भी अच्छे से झाड़ दिया है। इसके बाद ये वाला जो पलंग है तो इसे भी मैं इधर साइड खसका देती हूँ जहाँ सोफ़ा रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर डबल पलंग है ना, तो एक पलंग के नीचे का कूड़ा तो मैं निकाल देती हूँ, पर दूसरे पलंग के अंदर का कूड़ा नहीं निकल पाता है और उतने अंदर मैं जा भी नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैं इस तरह से हटा के सफाई कर देती हूँ, तो जितना भी कूड़ा होगा थोड़ा बहुत अंदर वो निकल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वाला जो पलंग है उसे मैंने खसका दिया है। इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद ये वाला जो बड़ा पलंग है ना, इसे भी खसका के और यहाँ से ऊपर थोड़े बहुत जितने भी जाले थे, जो दीवार वगैरह हैं, सभी मैं अच्छे से मैं झाड़ देती हूँ। तो थोड़ी बहुत जो धूल डस्ट होगी, जाले वगैरह होंगे तो वो साफ़ हो जाएंगे। तो जाले निकालने के बाद यहाँ से झाड़ू लगा देते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कूड़ा निकला है। ज़्यादा कूड़ा नहीं है, क्योंकि सफाई मैं करते ही रहती हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा कूड़ा नहीं निकला है। तो यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर पलंग की हम अच्छे से डस्टिंग करेंगे, क्योंकि सामने के साइड तो हमेशा साफ़ हो ही जाता है, पर पीछे की साइड साफ़ नहीं होता है। तो आज अच्छे से चारों तरफ, अंदर से बाहर, सभी जगह अच्छे से मैं डस्टिंग कर देती हूँ। और देखिए बिल्कुल जो पलंग है ना, चमक गया है। तो यहाँ पर पलंग की डस्टिंग हो गई है। और उसके बाद जहाँ पर ये पलंग रखा हुआ था, तो पहले यहाँ पर मैं पोछा मार देती हूँ, पोछा सूख जाएगा। उसके बाद फिर पलंग को हम इधर ही खसका देंगे। और आज जल्दी जल्दी से मुझे घर के सारे काम करना है और उसके बाद आज ही मैं मायके भी जा रही हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ लगी हैं, तो ज़्यादा नहीं, बस 2-3 दिन के लिए, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए घर छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि घर का हाल ना बहुत ख़राब कर देते हैं बच्चे लोग। तो 1-2 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। मेरी बहन वगैरह सभी लोग आई हैं तो मिलने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में यहाँ पर पलंग के आसपास अच्छे से सफाई कर दी थी मैंने, पोछा भी लग गया था और पोछा सूख गया है। इसके बाद पलंग को हम वहीं पर खसका देते हैं। इसके बाद बेडशीट वगैरह झाड़ के और ठीक करने के बाद ये वाला जो पलंग है, इसकी भी दरी को अच्छे से झाड़ के और पलंग में मैंने दरी लगा दी है और दोनों पलंग फिर से उसकी जगह में सेट हो गए हैं। इसके बाद अब इधर पोछा लगा लेते हैं और यहाँ पर फिर मुझे सोफ़ा सेट करना है। तो फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यारे से कमेंट किए थे, तो आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक प्यारी सी बहन है जिनकी आईडी है रेनू सेठ ब्लॉग, उन्होंने कहा है, दी आपका घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सिस्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और जीवन में आप यूं ही तरक्की करते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पोछा लग गया था और पोछा लगाने के बाद सोफ़ा है, इसे भी मैं अंदर और बाहर यानी कि चारों तरफ से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो इसकी भी मैंने डस्टिंग कर ली है और कपड़े को ना हल्का सा मैं गीला कर लेती हूँ और गीला करके अच्छे से निचोड़ के साफ़ करती हूँ, तो इससे ना चमक सी आ जाती है। क्योंकि ज़्यादा गीला नहीं कर सकते, लकड़ी का सामान है, ख़राब होने का भी डर रहता है, इसलिए हल्का सा गीला करके और अच्छे से झटक के इसके बाद फिर डस्टिंग कर दो, तो अच्छे से सफाई भी हो जाती है और लकड़ी का जो सामान है वो चमकने भी लगता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सोफ़ा वगैरह अच्छे से सेट हो गए हैं और सोफ़ा के कवर वगैरह मैंने फिर से लगा दिए थे। इसके बाद ये वाली जो टेबल है तो इसे भी एक बार कपड़े से साफ़ कर लेते हैं और यहाँ पर टेबल भी सेट हो गई है। तो सारा सामान सेट हो गया है। इसके बाद पूरे हॉल में अभी पोछा मार देती हूँ क्योंकि धूल डस्ट सी लग रही है पैर में और सबसे लास्ट काम सिर्फ हॉल का ही रह गया था, पोछा का। तो यहाँ पर पूरे हॉल में पोछा लगाने के बाद अभी आ गई हूँ मैं बाहर के आंगन में। तो बाहर के आंगन में पोछा लगाते हुए फिर मैं चले जाऊँगी नीचे सीढ़ी में और सीढ़ी में पोछा लगाने के बाद उधर से ही मॉप को मैं धुल के ले आऊँगी। तो यहाँ पर जो है पोछा लगाने का काम मेरा ख़त्म होता है। और पुराने वीडियो में एक और कमेंट आया था कि दी आप कहाँ से हो? तो हम एमपी में मंडला ज़िला नैनपुर शहर से हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आंगन में पोछा लग गया है। उसके बाद नीचे तक सीढ़ी में पोछा लगाने के बाद अभी आ गई हूँ मैं छत में कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह फैला देते हैं और आज ज़्यादा कपड़े नहीं धुली हूँ, बस थोड़े से ही कपड़े थे। कपड़े धुलने के बाद घर का सारा काम हो गया था, खाना पीना, और शाम तक के लिए मैंने खाना बना दिया था। सारा काम करने के बाद मैं तैयार होके चली गई थी, अपने मायके के लिए निकल गई थी। तो ये देखिए रास्ते में हूँ और मैं अपने छोटे बेटे के साथ जा रही हूँ। और हमारे यहाँ से मेरा जो मायका है ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10-11 किलोमीटर की दूरी में है। तो जाने में बस 15 से 20 मिनट लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहुँच गई हूँ मैं अपने मायके और आने के बाद काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे, बातें करते रहीं। और ये मेरी सेकंड नंबर वाली बहन है और ये 2-3 दिन पहले ही आ गई थी और ये उसका बेटा है। तो काफ़ी देर बैठने के बाद अभी लग गए थे हम यहाँ पर शमी तोड़ने के लिए, रात के खाने की तैयारी के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद ये शाम का समय है। यहाँ पर अभी रात के 6:30 बज रहे हैं और आज हम लोग बना रहे हैं चूल्हे में खाना, क्योंकि सर्दियों के समय में बाहर इस तरह से चूल्हे में खाना बनाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है और ठंडी में आग सेकने का भी काम हो जाता है। तो यहाँ पर पापा जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर मेरी सेमी की सब्ज़ी बन गई है। मेरी बहन लेटी हुई है, उसकी हल्की सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और मम्मी अंदर थी। तो आज बनेगी मक्के की रोटी। तो मम्मी अंदर से आटा लगा के लेके आ गई हैं और यहाँ पर मम्मी बनाने लगी हैं मक्के की रोटी। और गांव में ना चूल्हे के जो मक्के की रोटी चूल्हे में बनती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। अच्छे से सिक जाती है, गैस में उतने अच्छे से नहीं सिक पाती है। और मम्मी बहुत अच्छे से हाथ से ही बना लेती हैं बड़ी बड़ी गोल रोटियां, और मेरे से इतनी अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गरम गरम बनते जा रही है मक्के की रोटी और एक एक रोटी बनते जा रही है और सभी को हम लोग खाना देते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों का खाना हो गया था, मक्के की रोटी, सेमी की सब्ज़ी, चावल, खाना पीना हो गया है। इसके बाद हम लोग ने बाहर ही बैठ के खाना खा लिए थे। तो यहाँ पर बाहर ही मैं बर्तन धुलने लगी हूँ और मम्मी जो है साफ़ सफाई का काम कर रही है, गैस वगैरह साफ़ कर रही हैं। और यहाँ पर जो वीडियो है ना, मेरी बहन का बेटा बना रहा था, वो बहुत हिला रहा था। मैंने अभी यहाँ पर ट्राइपॉड नहीं लगाया हुआ था, मैंने कहा बेटा तुम ही बना दो, तो वो बहुत ज़्यादा हिला रहा था। तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बर्तन धुल लेते हैं और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।